वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे हिस्ट्री के टॉप 15 एमसीक्यू मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के लिए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग साबरमती आश्रम की, तो यह अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पे स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ और मार्च में 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक कौन सा है? कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक की बात करें तो हम्पी है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य, अब विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर प्रथम और उसके भाई बुक्का प्रथम के द्वारा की गई थी। सारे पॉइंट्स नोट करते जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सेलेक्ट किए हैं, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, पूरा देखिएगा वीडियो को। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश संगम, शाबुल, तुगुल और अरबिदुन 1336 से 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में मिलते हैं। तो ये हरियर और बुक्का नाम के दो भाई थे जो कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और यहाँ पे 4 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था 1336 से 1672 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरा चौड़ी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और इस घटना में लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। 5 फरवरी 1922, ये इस भी डेट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रामकृष्ण परमहंस। आध्यात्मिक गुरु और योगी रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ये भी याद रखेंगे, और उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वीडियो को लाइक करते चलेंगे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के बेलगामा अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेलगामा। अब बात करें हम लोग, महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वे केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। बेलगामा अधिवेशन कब हुआ था? 1924, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? तो जहांगीर इंग्लिश खान कहता था विलियम हॉकिंस को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विलियम हॉकिंस को जहांगीर इंग्लिश खान कहकर पुकारता था। विलियम हॉकिंस की बात करें तो हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा 1607 में रवाना हुआ और वह अगस्त 1608 को सूरत में पहुंचा था। विलियम हॉकिंस, ये याद रखेंगे, 1608 सूरत में पहुंचा था, भारत आया था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में
किस अधिनियम के द्वारा दस्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया? गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा, तो अधिनियम था अधिनियम 5 के द्वारा दस्ता गैर कानूनी घोषित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अधिनियम 5। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल के दौरान 1843 में अधिनियम 5 को पारित किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा दस्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया। नेक्स्ट है 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किया गया मदन मोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मदन मोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में हुआ था। नाम क्या था? मदन मोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर, कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की और 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1852 में की गई थी। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम और इस उपन्यास से लिया गया है। इस उपन्यास को 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था 5 मार्च 1931 को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए और इस समझौते पर महात्मा गांधी, तत्कालिक वाइसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे और यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ठीक पहले हुआ था। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? तो वह डेट था 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यह सजा इन्हें मिली थी जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में इन्हें सजा दी गई थी, जो कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 के कराची अधिवेशन जो कांग्रेस के द्वारा की गई थी, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक निधि पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।